फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड, जो आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और पेपर भी समझ लीजिए कि जिनका भी 10, 11 और 12 सितंबर का होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल ही ये क्लास समझ लीजिए कि वायरल प्रश्न पत्र है, जो आपके 50 जो प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 50 प्रश्नों की टेंशन ख़त्म। और इस क्लास को देखने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो 100% है कि ये प्रश्न आपको सीधे यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे 50 में से 50 करना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा, जो भी इस जो है एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखेंगे और इसमें आपके पूरे के पूरे मैथ, रीजनिंग, साइंस और जो है यहाँ पे जीके के जो है प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप इस पेपर को अच्छे तरीके से देने वाले हैं, तो इस क्लास को भी अंत तक आराम से देखने वाले हैं। तो चलिएगा, आरआरबी मिनिस्ट्रियल इस एसोलेटेड के जिन्होंने भी फॉर्म को भरा हुआ है और एग्ज़ाम देने वाले हैं आज कल परसों, तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी लोग। और चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको हम डेली कराएंगे जब तक आपके पेपर समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने देखते हैं और पहले प्रश्न को फटाफट से हम लोग जवाब भी देते हैं। ठीक है, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति पैटर्न में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो है लुप्त अक्षर यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए टेस्ट के तौर पे। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लिखा है बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, फिर यहाँ पे लिखा है डी, ए, डी, ई, उसके बाद से लिखा है जी, सी। मतलब यहाँ पे किस लॉजिक के आधार पे बनाया गया है और उसी लॉजिक के आधार पे यहाँ पे जो है आपके उत्तर आने चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पे बी का कोड कितना होता है 2, ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4 और सी का कोड होता है 3। अगर सभी अक्षरों को मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 4 3 7 3 10 होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर जोड़ता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, डी का फिर वैल्यू 4 हो जाएगा, ई का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 3, 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वैल्यू 10, यहाँ पे भी वैल्यू 10, यहाँ पे भी वैल्यू 10, मतलब इस कोठे का भी वैल्यू 10, इस कोठे का भी 10, इस कोठे का भी 10 है। तो यहाँ पे आपके वैल्यू कितना आना चाहिए 10, मतलब इस कोठे का भी वैल्यू 10 होना चाहिए। तो 10 किसका जो है संकेत होता है, तो जे का होता है। और जे यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है। ठीक है, थोड़े से जो है श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, थोड़े से जो है आप लोगों को दिक्कत होगा, परंतु डेली क्लास जो कर रहे हैं वो बता देंगे। कह रहा है कि श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 25 ठो जो है आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि साइंस के भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेलवे जो है आप लोग एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो साइंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साइंस के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझना है, देखना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे, अंत तक वीडियो को देखेंगे। साइंस के भी प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ई, फिर लिखा है वी, फिर लिखा है एच, फिर लिखा है एस, फिर लिखा है के, फिर लिखा है यू, फिर लिखा है एन, फिर लिखा है एम। किसी प्रकार के लॉजिक जो है आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ पे या नहीं आ रहे हैं, पहले ये हमको अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का जो है जवाब आएगा कि यहाँ पे जो है किसी तरीके का लॉजिक जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो लॉजिक समझने की कोशिश पहले करते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ई का अपोजिट होता है भी। ठीक है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक है, एच और एस ये भी क्या है, अपोजिट है। के और क्यू ये भी अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, क्यू और के यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई का कोड होता है 22 5 27 8 9 27। अच्छा ठीक है, एम और एन ये भी क्या है, अपोजिट है। ठीक है, देखिए पहले वाले का अपोजिट दूसरा वाला अक्षर लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा ये अब हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ई है,
ई के बाद यहाँ पे तो इसका अपोजिट है, इसको हटा दीजिए, यच लिखा है यहाँ पे, इसके बाद इसको हटा दीजिए, ये अपोजिट है, के हो जाएगा, के के बाद यहाँ पे लिखिए एन, क्योंकि ये भी अपोजिट है, ये भी खत्म। अब इसके आगे हमको पता करना है कि कौन सा अक्षर होगा, तो देख लीजिए, ई होता है 5 पे, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, एच होता है 8 पे, यहाँ पे 8 रखिए, के होता है आपके 11 पे, और एन होता है आपके 14 पे, ठीक है। तो इसके आगे कौन सा अक्षर आएगा ये आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। तो देखिए 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 और 3 14, 14 3 कितना होता है यहाँ पे 17, 17 पे कौन से अक्षर आते हैं, क्यूब आते हैं, और क्यूब आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के प्रश्न इंपोर्टेंट थे, इसी तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपकी बेहतर तैयारी जो है यहाँ पे करा दी जाएगी ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट की गारंटी है, यहाँ पे आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को जो है क्लास रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें, ठीक है। संबंधित अक्षर को चुनना है, जैसे कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो अक्षर दिख रहा है आपको, इसका संबंध जो है यहाँ पे है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो इसका जो है संबंध आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है, किससे होने वाला है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि पहले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिनको नहीं आ रहा है उनको यहाँ पे देखने की कोशिश करना है, ठीक है। देखिएगा, एल से लिखा है क्यूब, ई से लिखा है ओ, एफ से लिखा है के, टी से लिखा है वाई। यहाँ पे कौन से लॉजिक लगाया गया है, इसको पहले अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यल होता है 12 पे, क्यू होता है 17 पे, ठीक है, मतलब 5 जोड़ा गया, ठीक है। तो यस होता है 19 पे, 19 में 5 जोड़ेंगे, ये होता है आपके कितना 19 और 5 जोड़ दीजिएगा इसमें, 19 5 24, 24 पे क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। मतलब एन वाई तो गलत हो जाएगा, पहला जो है सी और डी तो गलत हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आएगा आपका x। उसके बाद से कि ई और ओ लिखा है, ई होता है 5 पे, ओ होता है 15 पे, मतलब 15 पे, मतलब कितना जोड़ा गया है 10 इस बार जोड़ा गया है। टी में 10 जोड़ दीजिए, टी में 10 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आपके लिखा गया है कितना, यहाँ पे तो दोनों में y लिखा है, ठीक है। यहाँ पे y, यहाँ पे भी y लिखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो y फिक्स ही है कि होगा, यहाँ पे चेक करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। अच्छा जी, उसके बाद से एफ का क्या लिखा है, के लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एफ का कोड होता है 6, एफ का सॉरी के का कोड कितना होता है 11, यहाँ पे भी 5 जोड़ा है। तो अब यहाँ पे हम 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पे आएगा एफ, ठीक है। और आपको जो है एफ बताना है, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में के लिख दिया है, ये गलत हो जाएगा। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। प्रश्नों को ज्यादातर समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़े से आप लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग कहेंगे तो इससे भी फास्ट में करा सकता हूं, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इसका आऊं और फटाफट से जो है इसका उत्तर कौन सा होने वाला है बता दूं और आगे बढ़ जाऊं, तो बिल्कुल जो है ये आप लोगों के जो है किसी फायदे के ये वीडियो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सीखने आए हैं, प्रश्नों को समझने आए हैं, कैसा प्रश्न दिया है उसको पहले आप लोग जानना जरूरी है। यमुना, नदी और नर्मदा, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके बीच संबंध ढूंढिए जब भी वेन डायग्राम बोले। यमुना क्या है, नदी है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर आ जाएगा। नर्मदा भी नदी है, बिल्कुल सही बात है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये भाई साहब नदी, ये आपका बना नदी, और नदी के अंदर आएगा यहाँ पे यमुना, ठीक है, यमुना। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा नर्मदा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के ऑप्शन डी में दी रहा है ऑप्शन, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नों को जो है बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी जो है एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर दिया तो वहां पे भी 100% सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। असंगत समझते हैं जो है अल्टर, विषम, ये तो बहुत ही फेवरेट है इस समय के एग्जाम में, ठीक है।
ये पहले से ही पूछा जा रहा है, परंतु इस समय भी इसका जो है लेवल हाई कर दिया गया है। और जैसे कि देख रहे हैं 961 लिखा है, 163 लिखा है, 982 लिखा है, 522 लिखा है। इसमें कौन अलग लिखा गया है यही हमको बताना है। 3 एक जैसे हैं, ठीक है, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग वाले की पहचान करना है। तो बात समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लिखेंगे 961 किसी संख्या का वर्ग होता है, किसी संख्या का घन होता है, तो यहाँ पे शायद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको उल्टा लिख देते हैं, एक पहले फिर कौन से अक्षर लिखेंगे, यहाँ पे 1 फिर 6 फिर 9, 169 लिखा है। ये कितना लिखा है, 3 6 1, 163। इसको यहाँ पे लिखे हैं उल्टा, इसको यहाँ पे लिखे हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 9। इसको यहाँ पे लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 2 फिर 5। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इनके अंकों को मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, अपोजिट लिख दिया, ठीक है। और अपोजिट लिखने से ये हुआ हमें कि ये 169 लिखा है। 169 किसका जो है वर्ग होता है, तो जो है 13 का। 361 कितना किसका होता है, ये 19 का होता है। 289 किसका होता है, तो ये होता है आपके 17 का, ठीक है। परंतु 200 यहाँ पे 25 आप देख रहे हैं, ये होता है 15 का, ठीक है। अब बात यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो अलग यहाँ पे कौन सा हुआ, ये अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको समझ में आया कि भाई साहब ये जो लिखा गया है ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, ये आप लोगों के अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये तीनों आप जो देख रहे हैं ये तो अभाज्य संख्या, परंतु 15 क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। 15 जो देख रहे हैं ये भाज्य संख्या है। तो अलग आप लोगों को बताना था, तो अलग जो है आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक निश्चित कुट भाषा में जो है यहाँ पे RICE राइस को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, फन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, फाइन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में FUN फूल को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। ये जो है कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग डिकोडिंग तो आपको स्टार लगा के ही रखना है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बार जो है आपके लिए स्पेशल क्लास भी बना दूंगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम हॉल में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। RICE, ठीक है, इसको क्या लिखा है, 51 36। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा है FUR, इसको क्या लिखा है, ये लिखा है 327। उसके आगे क्या लिखा है, FIN, फाइन को लिखा है 785, ठीक है। अब आपसे पूछा किसका गया है, तो ये पूछा है FUN का, ठीक है। इसका जो है आप लोगों को बताना है कि क्या उत्तर होने वाला है। देखिए, अगर हम देखने की कोशिश करें तो F का कोड तो होता है 18, परंतु लिखा है 5, यानी कि यहाँ से हम समझेंगे 5 इसका दिया है वैल्यू, इसका I का 1 दिया है, C का 3 दिया है, E का दिया है 6 है। उसी प्रकार F का 3 दिया है, U का 2 दिया है, R का दिया है 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो R का वैल्यू 5 दिया है, यहाँ पे R का वैल्यू निकल रहा है कितना, 7। मतलब लॉजिक जो है यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब दूसरे लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, F का कोड निकालना है, तो यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें जो है आप लोग के कौन सा वर्ड दिख रहा है, R, और यहाँ पे भी दिख रहा है R, ठीक है। दोनों में कौन सा अक्षर कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 3, और यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब R का कोड कोई पूछेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ कौन सा है, तो बचे हुए 2 अक्षर यहाँ पे देखिए U है, F है, तो U और F के कोड यहाँ पे है, और यहाँ पे आप लोगों के F इसमें भी है, यहाँ पे देखिए F यहाँ पे है। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, तो ये हो जाएगा 7 जो है F का वैल्यू, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और 7 से स्टार्ट होना चाहिए आपके अक्षर, इसके आगे तो मुझे बताने की कोई जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि F से एक ही 7 से एक ही जो है उत्तर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन करें जो नीचे दिए गए सीट को जो है मोड़ने पर बनाया जा सकता है।
उस पासे का जो है हम लोगों को बताना है जो कि इस को जो है मोड़ने पर जो है ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये फलक, इसको जो है मोड़ने पर उस पासे को बनाया जा सकता है। तो मैंने किस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न बताया था, बहुत सरल तरीके से, कि देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको करना क्या है कि जो है पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसका अपोजिट निकालेंगे, ठीक है। मैंने अपोजिट क्या बताया था कि आप जो ये आपके बक्स जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो बक्स आपको दिख रहा है, इसके अलावा जो अलग अलग है ये आपके अलग है, तो ये अपोजिट होंगे। जैसे ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा आई, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होगा, आई होगा। आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट आपको याद रखना है जी होता है, ठीक है। उसके आगे चलिएगा, यहाँ पे एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच। एफ का अपोजिट आपको याद रखना है, एफ का अपोजिट एच हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बेहतरीन तरीके से मैंने जो है आपके सारे अपोजिट यहाँ पे निकाल लिए हैं। कोई पूछेगा आई का अपोजिट ई, चाहे ई का अपोजिट आई, ठीक है। जे का अपोजिट जी, एफ का अपोजिट एच। अब ये एक साथ कभी भी नहीं दिखाई देंगे। अगर ई आपके सामने आएगा तो जे जो यहाँ पे आई जो है आपके सामने कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना है ई, ई के बाद से एच, एच के बाद से एफ। देखिए यहाँ पे एच और एफ ये अपोजिट है, तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, यहाँ पे एक साथ दिख गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ई और आई दिख रहा है, ई और आई एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कैसे दिखाई देंगे, ये भी नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिएगा जी और जे, यहाँ पे देखिएगा जी और जे यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अपोजिट जो होता है, एक अगर आपको दिखाई देगा, एक पासे के फलक के ऊपर दिखाई देगा, तो एक आपके सामने कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। क्या लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। फिगर काउंटिंग से प्रश्न आपको जो है दिया जाता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं और आपको ऐसे प्रश्नों को कभी भी जो है इनकार नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े से आदमी इसमें जो है गलती कर बैठता है, लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं गिनने को बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पहले जो है आप लोगों को शुरू करना है यहाँ पे छोटे छोटे त्रिभुजों से, पहले काउंट कर लीजिए। यहाँ पे एक हो जाएगा, फिर ये दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां। कोई पूछेगा कि टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो आपको बताना है 9, ठीक है। सीधा आपको दिमाग में ये भी यही आया होगा। अब देखिए 9 के अलावा इसमें दो दो त्रिभुज किसमें मिलके बन रहे हैं, तो देखिए 9 के बाद से ये आपका हो गया 10, ये वाला 10 हो गया, 10 के बाद ये हो गया 11, 11 के बाद ये हो गया आपका 12, 12 के बाद ये हो गया आपका 13, ठीक है। अब कितना आपके त्रिभुज बन गए, 13। अब 13 के अलावा आपको देखिए और भी त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा 13 के अलावा ये आपके त्रिभुज बना, ये 14, ये आपके एक बना 15, ठीक है। इसके अलावा भी कोई त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं बन रहा है। केवल जो है आपके इसमें कितने त्रिभुज है, 15, ठीक है। 13 और 2 ये वाला हो गया आपके, तो इसमें आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या 15 आपको बताना था। अगर आपने 15 बताया है तो बिल्कुल सही बताया है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न की निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को जो है पूरा कीजिए। क्या करना है, इस श्रृंखला श्रेणी को जो है पूरा करना है कि यहाँ पे जो है कौन से अक्षर आने वाले हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना है और जो है इसको बताने की कोशिश करना है। तो देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले अक्षरों को, तो यहाँ पे इसके दो तरीके होते हैं। पहले काउंट कर सकते हैं अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है तो इसका पेयर बना दीजिए 5 5 का, ठीक है। 5 का पेयर अगर बनाते हैं तो यहाँ पे 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, यहाँ पे 5 5 का पेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सी से पहले क्या आएगा, टी, सी के बाद टी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। एच के बाद क्या आएगा, तो एच के बाद देख लीजिए आपके क्या है, ओ है, ठीक है। यहाँ पे ओ आ जाएगा।
ओ के बाद क्या आएगा, एम आ जाएगा, यहाँ पे एम हो गया। उसके बाद से देख लीजिए, पहले क्या आएगा, एच आ जाएगा, एच के बाद ओ के बाद एम, एम के बाद टी, टी के बाद सी। अब देखिए आपने क्या भरा, पहले ओ भरा, फिर सी भरा, फिर एम भरा, फिर टी भरा, फिर एच भरा, फिर एम भरा। ये आप लोगों के जो है यहाँ पे देख लीजिए कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी में जो है दिया गया है, और आपका जो है राइट उत्तर जो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को दो चिन्ह को आपस में बदलने से जो है कौन सा समीकरण सही होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपके सामने यहाँ पे दे दिया है भागा, और जो है किसको चेंज करना है, भागा और प्लस की जगह पर जो है हेर फेर कर देना है चेंज। यहाँ पे प्लस दिखे वहां पे भागा रखना है, जहाँ पे भागा दिखे वहां पे प्लस कर देना है। उसके बाद से इसको सॉल्व करना है। अब कौन सा समीकरण सही है, इसको जो है देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, पहले वाले ऑप्शन में आ जाइए। क्या लिखा है, 9 × 18 लिखा है। ठीक है, इसको रखेंगे प्लस की जगह पे। अब यहाँ पे भागा आ जाएगा 27, उसके बाद से भागा है तो यहाँ पे प्लस लिखिएगा 36, उसके बाद से माइनस है तो माइनस का 45 लिखिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे भागा है तो मतलब 27 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 9×3 = 27, ये 3 के पहाड़ में कट गया, यानी कि 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3, प्लस का हो गया 36 और माइनस हो गया 45। ये कितना हो जाएगा, 36×3 = 39, और 39 में से 45 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का कितना आ रहा है, 6, और ये कह रहा है माइनस का 4। बिल्कुल गलत है, ये वाला ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल गलत है। दूसरे वाले पे चेक कीजिए, कितना लिखा है, 76। भागे की जगह पे लिखिए प्लस, और गुणे 2 लिख दीजिए। माइनस का है 90 तो 90 लिखिए, प्लस है तो यहाँ पे भागा दे दीजिए 3, यहाँ पे क्या दे दीजिए, भागा। ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भागा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 76 प्लस 4 दूना का 8, माइनस 90 में 3 से भाग देंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4, और ये हो गया 8, ये माइनस 30 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, और 8 में से 3 जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ गया आपका 54। तो 54 जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल दिया गया है 54। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को बन रहा है 54। सॉल्व करने पर जब हम लोगों ने क्या किया कि भागा के जगह पे प्लस रखा और प्लस के जगह पे भागा रखा, तो ये प्रश्न आपके सही हो गए हैं। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आप लोगों को अच्छा जो है लगा है तो एक बार वीडियो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। अब जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 25 ठो जो है आपके साइंस के प्रश्न को देखना है। ठीक है, साइंस बहुत महत्वपूर्ण है आपके जो है ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो कभी भी साइंस के क्लास को मिस नहीं करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको साइंस के जो है 25 ठो प्रश्न डेली कराए जाएंगे, और ये आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिएगा यहाँ पे साइंस के पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको जो है देखने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, अब तक जो है यहाँ पे फॉर्म भरे नहीं है वो भर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है आप लोगों के फॉर्म भरने का भी डेट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है ग्रुप डी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों के पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, यूरियम का जो है रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, क्या बताना है, यूरियम का जो है रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है CM। ठीक है, प्रतीक जो है CM जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पारा थर्मामीटर के जो है आविष्कार कौन है। पारा थर्मामीटर के जो है आविष्कारक कौन है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। तो आपको उत्तर बताना है फारेनहाइट। ठीक है, फारेनहाइट जो है आप लोगों का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। चेरनोबिल जो है
महाविपदा किसके प्रदूषण का जो है परिणाम है? बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीमारी है ये किसके कारण होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। चलिएगा, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा होने वाला है, कहिएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पक्षियों के जो है वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के जो है वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, अर्थिनोलॉजी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अमीबा जो है अपना भोजन कहाँ पचाता है? अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वीडियो जो है आप लोगों को लाइक कर देना है, क्योंकि ऐसे जो है आप लोगों के क्लास डेली रेगुलर जो है आप लोगों के शाम के 8 PM पे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्लास अति महत्वपूर्ण है आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोगों को बताना है खाद्यदानी। ठीक है, खाद्यदानी जो है आप लोगों का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है एस्पिरिन एस्पिरिन का जो है आविष्कार किसने किया था? एस्पिरिन का जो है आविष्कारक कौन है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये कौन थे, फेलिक्स हाफमैन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, किस दवा को जो है एक चिंतारोधी दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के नाम रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा डायजेपाम। ठीक है, डायजेपाम जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? क्या बताना है आप लोगों को कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए उत्सर्जन अंग का। ठीक है, उत्सर्जन अंग जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेट स्टेशन का जो है आविष्कार किसने किया? प्लेट स्टेशन का जो है आविष्कार किसने किया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा केन कुटारगारी। ठीक है, केन कुटारगारी जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? क्या बताना है आप लोगों को कि जो है पोटेशियम पर मैग्नेट के एक अणु में कितने जो है ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के 4 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे गैलीलियो के जो है गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा न्यूटन का जो है पहला नियम। क्या है ये? न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की मूल जो है संरचनात्मक और जो है प्रक्रियात्मक इकाई कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे कि जो है तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और जो है प्रक्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो आपका उत्तर आएगा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मस्तिष्क जो है तंत्र एक हिस्सा है, मतलब किसका हिस्सा होता है मस्तिष्क, ये आप लोगों को बताना है। मस्तिष्क किस तंत्र का हिस्सा होता है?
तो ये आप लोगों के तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन के गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया गया था? न्यूटन के गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा आप लोगों का जो है संवेग के लिए। ठीक है, संवेग जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैग्नीशियम का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा Mg। ठीक है, मैग्नीशियम Mg, इसका जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 12। ये भी आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार किसने किया था? क्या बताना है? ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार किसने किया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। तो आपका उत्तर आएगा लुइस ब्रेल। ठीक है, लुइस ब्रेल ने जो है आप लोगों के यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे मानव मस्तिष्क कौन सी जो है पाली श्रवण से जो है संबंधित है? मानव मस्तिष्क कौन सी जो है पाली श्रवण से संबंधित है? आप लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे आप लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शंख पाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है? इसमें जो है मस्तिष्क का जो है भाग कौन सा नहीं है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि पीना जो होता है ये मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, माइग्रेन के जो है इलाज के लिए किस दवा का जो है प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे क्या बताना है कि माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा सुमैट्रिट्रान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एंटीबायोटिक का जो है आविष्कार किसने किया था? एंटीबायोटिक का जो है आविष्कार किसने किया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिलाई की मशीन का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सिलाई की मशीन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोगों का उत्तर आएगा लाइजक सिंगर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट के जो है सूत्र क्या होते हैं, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका उत्तर आएगा KMN2O4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि टीन का जो है प्रतीक क्या है, बताने की कोशिश करेंगे कि जो है टीन का प्रतीक क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपका उत्तर आएगा एसेन। टीन का प्रतीक क्या होता है? एसेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किस प्रकार के जो है रोगजनक जल जनित रोग जो है टाइफाइड बुखार का जो है कारण बनता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा बैक्टीरियल का। ठीक है, बैक्टीरियल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने आज के क्लास में यहाँ पे आपके साइंस के 25 तो जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को कवर किया है। अब जो है डेली आप लोगों के एक क्लास में 25 तो साइंस के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लास कभी भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। अगर क्लास आप मिस करते हैं तो मैंने जो है रेलवे ग्रुप डी करके जो है एक प्ले लिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जो है आप लोग जाकर जो है इस क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के भी क्लास आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग रीजनिंग के भी क्लास को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। ठीक है, तो आज बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।